ओ मेरे भाई ये क्या किया? तोड़ दिया। टाइल तोड़ दी। इसने टाइल ही तोड़ दी। बता मेरे दादा ने। अरे यार ये कैसे टूटी बेटा? ये ना निकल गई। छोड़ दे, अब छोड़ दे उसको। बस छोड़ दे, छोड़ ये दे। चाकू से कट गई थी अच्छा इसलिए निकाली थी मैंने। चलो ठीक है, आप अपना खेल लो बेटा, उसको छेड़ो मत, अभी उसको बाद में लगवाएंगे फिर, है ना। आज सुबह सुबह नाश्ता क्या बना रही है? आज बन रहा है उपमा। उपमा? मारा मेरे दादू को। क्या हो गया लाडू के? लग गई। इसको फेंक दिया मोंगल। माँ का रुद्र का कदे भी लाग जा ली ना, वो सीधो जा दो मम्मी का। माँ का हाल भी रुद्र से ना, मम्मी दूध पिलाओ से ना तो लेर बैठा और फिर पिलाना पड़ा जी, इन्हें पकड़। पर माँ की रिद्धि से ना खुद पी ले से। रिद्धू ए रिद्धा बेटा जो दूध पी मेरे बच्चा। हैं? मीठा नहीं है ये, मीठा नहीं है गुट्टू, छोटी सी हैं। तो उसमें अभी तो डाला तो था तवे के अंदर। ये पीपी गंगा जल की है, हरिद्वार से लाते हैं इसमें। हमें पापा के टाइम लेके आए थे इसमें हरिद्वार से गंगा जल तो खत्म हो गया, मम्मी इसमें तेल डाल दी, रिफाइंड तेल डाल देती है इसमें। सही है, तो क्या दिक्कत है? ये हमारे घरेलू। वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने हेयर को ड्राई इस हेयर ड्रायर से, जो कि है अगारो ब्रांड का HD1120 हेयर ड्रायर। ये 2000 वॉट की पावर के साथ आता है। इसमें 3 टेम्परेचर सेटिंग्स मिल जाती हैं, साथ ही 2 स्पीड सेटिंग मिल जाती है कूल शॉट बटन के साथ। यह रिमूवेबल फिल्टर मिल जाता है जिससे इजी क्लीन कर सकते हैं। इसमें 3 अटैचमेंट्स मिल जाते हैं। पहला है डिफ्यूजर अटैचमेंट जो कि कर्ली हेयर्स के लिए बेस्ट है। दूसरा है कॉम्ब अटैचमेंट जो कि बालों की डिटेलिंग एंड स्ट्रेटनिंग में यूज कर सकते हैं। तीसरा है कॉन्सेंट्रेटेड नोजल जो कि प्रिसाइज स्टाइलिंग और ब्लो ड्राई करने में यूज कर सकते हैं। तो मेरे हेयर तो हो चुके हैं अच्छे से ड्राई और थोड़े से मैंने इन्हें स्ट्रेट भी किए। प्रॉपर स्ट्रेट नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे बाउंसी अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है और परचेज करना है तो ये आपको इजीली Amazon और agarolifestyle.com पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर चेक कीजिएगा। क्या बेटा? करने दो हरकत मम्मी को। बताओ अभी करने दो मम्मी को। अभी कैंसिल कर दूंगी टीवी चलाना भी। ज्यादा ही चबर चबर जबान चलती है दोनों की, और जो मैं चलाऊंगी वही चलेगा टीवी में, वरना टीवी कैंसिल। टीवी का तार निकाल के टीवी तोड़ दूंगी, ध्यान रखना। क्या छोटू और मोटू और पतलू देखना सीखियो, पिद्दे पिद्दे ही। मैं तो देखूंगा। हमारी पसंद का ही चलेगा। मेरे को कह रहे हमारी पसंद का ही चलेगा, आप ज्यादा मत बनो। हाँ भाई सही बात है। आपको क्या देखना है मेरे बेटू को? ये मम्मी बदमाश है। बदमाश है क्या मम्मी? बात नहीं करना। मम्मी ये साई भी दे दूंगा। क्या दे देगा? ये साई अंकल को दे दूंगा। अभी क्या करोगे? आज हमारे साथ है रवि। हेलो। तो रवि आया हुआ है और भाई इसलिए आया है बीनी को ले जाने के लिए। आप लोगों के भर भर के कमेंट इतने थे, जीजा पायल कहाँ है, पायल कहाँ है, पियर में। बता दिया वो पियर गई, उसके बाद भी स्टिल वही कमेंट्स थे। तो अभी वो मल का महीना था ना, तो उसमें मतलब आते जाते नहीं, स्टार्टिंग में जब नए नए रहते हैं। बाद में तो खैर जैसे अब हम भी कभी चले जाओ कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पायल यहाँ पर थी बीनी। तो अभी रवि लेने आया है, वो 15 को, मतलब कल तो यही है मेरे घर पे, परसों जाएगा उसे लेने, ठीक है। तो ये है सीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं शहर की तरफ, बापू बाजार की तरफ। वहां से मुझे साड़ियाँ लेनी है, क्योंकि मेरे मतलब गाँव का मायने मतलब पुराना शहर समझ जाते हैं लोग, ठीक है। शहर जयपुर में शहर उसी को बोला जाता है, पुराने शहर को, ठीक है। तो आप ही कह रहे हो, हम आज ही पता पड़े हो। मेरे यहाँ छाला और बोला नहीं जा रहा अंदर, तो भी इतना बोल लेती है। तो बोलना तो पड़ता है ना यार। अरे यार मैं चालू होता तो डुब्बा। डुब्बा क्या होता है? गुब्बारा। गुब्बारे को फुग्गे जरूर सुना है। डुब्बा भी खेचे माने तना पता ही कहीं चीज कोई मेरे को नहीं पता। वो देख बेरे डुब्बा ही डुब्बा देख कत्ता काल संक्रांति से काल मगर जयपुर का माने काल पतंग उड़ाई जाए। दिन में तो पतंग का माहौल देखने का बहुत अच्छा है जयपुर में, और रात को जयपुर की लाइटिंग, पूरा जयपुर शहर जगमगाता है। विश लैम्प भी लेके आएंगे अभी, वो विश लैम्प, हम उनको विश लैम्प कहते हैं, जो क्या बोलते हैं उनको? पतंग भी लेके आएंगे। क्या बोलते थे? लैंटर्न्स? लैंटर्न्स नहीं, कुछ और पूरा पतंग भी लेके आएंगे ना, स्काई लैंडर्स। हाँ, स्काई लैंटर्स जो भी है, पतंग। हम उसको विश लैम्प करते हैं स्टार्टिंग से। तो ना
वो भी लेके आएंगे और पतंग भी लेके आएगा। रवि यही है, रवि हर साल मतलब पतंग पे रहता है, वरना हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करता ना इनका, इसके बहाने उड़ा लेते हैं हम लोग भी। रवि आता है संक्रांत मनाने। हर बार तो रवि का यहीं से ऑफिस था ना, और पहले कॉलेज भी यहीं से था। अब इसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कुछ महीनों से, तो इसलिए घर है। अभी वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ रह के क्या करेगा, फालतू में किराया वरा दो, तो बेटर है ना आप घर से काम कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू बाजार की तरफ साड़ियाँ लेने, जो ऑर्डर्स वगैरह हमारे पेंडिंग चल रहे हैं वो करने जा रहे हैं। बच्चों को हम नहीं लेके आए, फालतू में गाड़ी में बैठी रहेंगे, फिर हमारे माँ का दुखा देते हैं। एरिया का मायने उड़ रही है। कितनी दिख रही है? टोटल 5-6 पतंगे इधर। थोड़ा घुमा दे, ऐसे तो इतनी अंधेरे में कुछ नहीं दिखती। इस तरफ भी इतनी नहीं है, झोटवाड़ा की तरफ जाना, पूरा ना आसमान भरा रहता है उस तरफ, या फिर शहर की तरफ उड़ाते हैं लोग ज्यादा, पुराने शहर जाते हैं ना। एक बात तो है मतलब कोई भी अपना कल्चर है, अपना कोई भी जो त्योहार है या इस तरह की चीजें है ना, आज भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है ना उन्होंने मेंटेन वे ही मेंटेन कर लिया जाए, वरना हायर जो क्लास चलेगी ना, मतलब जो ज्यादा थोड़ा क्लास हो गई, जाकर थोड़ा ज्यादा पीसा आगा, मतलब बांके बजाए तो त्योहार बाहर जो भी चीजें है ना आगे सबका बट्टा बैठा जी। तो हम लोग पहुंच गए शहर में। इसके पापा पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। त्योहार का टाइम बड़ा अच्छा लगता है, भले अभी मतलब संक्रांत ही है, जैसे दिवाली होली सब में ना मार्केट सज जाता है, ऐसे कोई भी त्योहार हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैंने मेरे चूड़े पहने, मैं हर त्योहार पे ना चूड़े पहन लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, तो आज भी मैंने ये अपना बूर का चूड़ा पहना। तो हम लोग अभी जस्ट आए हैं घर, और मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, मेरी थोड़ी बैक पेन की दिक्कत रहती है, ज़्यादा देर जैसे सुबह से रेस्ट नहीं किया ना भाई, मतलब ऐसे लेटने वाला रेस्ट वैसे तो दर्द होती है। और इतना ट्रैफिक था ना पूछो मत, मतलब हमें आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 मिनट लगे ट्रैफिक में घर आने में। और अब इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस घर पे बैठी रहूँ, बट ऐसा नहीं होता। देखो लाइफ जितनी इजी दिखती है उतनी होती नहीं है, उसको बहुत एफर्ट लगा के उसको सजोना पड़ता है, तो काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। तो बस थैंक्स टू मेरी सासू मॉम, मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही गरम गरम, बस वो खाएंगे, भूख लग रही है। रवि भी आया हुआ है। और ना अभी मैं कमेंट्स देख रही थी, किसी ने कमेंट कर रखा था कि जब आपकी 1 मिनट है ना, हाँ तो मैं आ गई अभी रूम में अंदर, बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही थी। हाँ तो किसी ने ना क्या कमेंट कर रखा था, मैं एक बार कमेंट पढ़ती हूँ। एक ने क्या कर रखा है, शुभम नाम से कुछ है, इतनी उम्र हो गई रोटी बनाना नहीं आता है। पहले मुझे ना मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऐसे लोगों को ना कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। पहली बात, नहीं आता मुझे रोटी बनाना तो मैं सीख लूँगी, ठीक है। और मैंने अपनी सास को कभी ना सास नहीं माना, इसलिए मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बहुएं हैं जो रोटी सब्जी बनाती हैं पर मन में उनकी इतनी गालियाँ रहती हैं। अपने सास खुद के लिए तो रोटी बना लेती है, सास को टाइम पे रोटी नहीं देती है, ना वो घर में ढंग से बोलती हैं, सबसे कलेश रखती हैं, ठीक है। तो खाली एक रोटी बनाने से ही कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा लगता अगर आप रोटी बनाने के साथ ये भी कहते कि आप अपने परिवार को कितने अच्छे से रखते हो, आपके घर में सब लोग कितने प्रेम प्यार से रहते हैं। बट मुझे बहुत दुख होता है आप जैसे लोगों की सोच पे, कि आप लोग की ऐसी मतलब मानसिकता, ऐसी सोच है जो सोचते हैं बस रोटी बनाने तक ही परिवार सीमित है। अगर रोटी बनाने तक ही सीमित होता ना तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो मुझे नहीं आती है तो मैं सीख लूँगी, और मेरी सास बना रही है तो मुझे और भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है हमें खिलाना। मैं मेरे घर जाती हूँ तो वहाँ भी मेरी मम्मी बनाते हैं, तब तो आप लोगों के कमेंट नहीं आते कि मम्मी रोटी बना रही है बैठी हुई है। पर ये कैसे हजम हो जाए लोगों को कि भाई बहू बैठी है, कैसे आराम से बैठ के खा सकती है। क्योंकि हमेशा हमारे समाज में देखा गया ना कि बहू तो हमेशा पिसती हुई अच्छी लगती है, रोती बिलकती हुई, सबसे लास्ट में खाना खाती हुई, है ना, तो वो ज़्यादा पसंद है। अब जैसे आज मैं हूँ ना, आज मेरी सास है तो वो नहीं चाहती, उन्होंने जो चीज़ झेली वो मेरी बहू भी वैसे ही झेले, मेरी बहू भी वैसे ही रहे, वैसे ही पर्दे में रहे, ठीक है। उनके टाइम जो चीज़ें थी, बट अब वो जो चीज़ें उनके हाथ में है तो वो सुधारती हैं। आज मैं हूँ, कल को मेरी बहू आएगी, तो मैंने कई चीज़ें ऐसी हैं जो ससुराल में मुझे ऐसा लगता है चेंज होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए बदलूँगी, उसको और भी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, हर चीज़ मतलब अपने हिसाब से कर सके। तो देखो जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता ना, समय उसका कभी नहीं होता, और ना आप खुश रह सकते हो ना आपके परिवार को आप खुश रहने दे सकते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। और रोटी बनाना कुछ गलत नहीं है, एक नेसेसरी चीज़ है जो लड़का लड़की सबको आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कोई ठप्पा लगा कि औरतें ही बनाए, है ना। दुनिया के जितने बेस्ट होटल्स हैं वहाँ सारे कुक है ना जेंट्स ही, यहाँ तक कि आर्मी में जितने भी कुक होता है ना सब जेंट्स होता है, ठीक है। क्योंकि उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता, उनके हाथों में जो टेस्ट होता है ना
जैसे मेरे ससुर जी थे, बहुत अच्छी सब्जी बनाते थे, वो बहुत बार बनाते, जैसे इनको तो नहीं आता, सिर्फ चाय और मैगी आती है, पर मेरे जो फादर इन होते हैं ना ससुर जी, वो इतनी अच्छी सब्जी बनाते थे बहुत बार। कई मम्मी बोलती थी ना कि आज थे बनाओ, तो मम्मी पापा इतनी अच्छी आलू की जोरदार सब्जी बनाते थे, मस्त। अच्छा, एक और कमेंट है, एक ने क्या कर रखा है, विवेक जयवल जो भी है, और एक बात और, आप अपनी रिद्धि को भी ऐसे ही सिखाओगे, अपनी सास का काम मत करना, साथ में काम करवाना। मैं मेरी बेटी को जो सिखाऊँ बस उसे अच्छे संस्कार ज़रूर सिखाऊंगी कि परिवार को साथ में कैसे रखना है, बड़ों का कैसे आदर करना है, ठीक है। और मैं उसे इस काबिल बनाऊंगी ना कि ना उसे काम करना पड़ेगा, ना उसकी सास को काम करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अपनी बेटी को ना इतने लायक, इतना काबिल बनाओ कि सामने वाले, ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे बनाओ कि सामने वाले के पास अगर कुछ ना हो ना तो वो आपकी बेटी पूरा कर दे, कि बेटी हो तो ऐसी हो कि सामने वाले का कर्जा भी उतार दे। मैं ऐसे नहीं कह रही कि जो घर का काम करती हैं वो किसी से कम है, घर का काम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट जो बाहर का काम करती है ना उनसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उनको फिर भी ये लगता है कि ये बाहर का काम कर रही है पर ये घर का क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और जिनकी फैमिली हैप्पी उनको पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। तो मैं मेरी बेटी को जो सिखाऊंगी उसकी आप टेंशन मत लो, आप अपनी बेटी का देखो, अपनी बहन का देखो, आप जो भी हो, तो मेरे बच्चों की टेंशन मत लो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को ना जवाब देना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी मानसिकता को ना और बढ़ावा मिलता है। तो अपनी मानसिकता सुधारें, इस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि शायद आप लोगों ने देखा नहीं है कि ऐसे परिवार में कैसे खुशहाली, कैसे सास बहू एक साथ रह सकती है, देवरानी जेठानी एक साथ रह सकती है, तो ऐसे भी खुश रहा जा सकता है, ठीक है। मैं मेरे घर में गई थी तो मैं वहाँ भी बर्तन करती थी, रोटी भी बनाई है, वही मेरी ननद यहाँ आके कर देती है अपने घर में, तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। और वो तकलीफ भी तब होती है जब मैं यहाँ हूँ। अगर मैं मेरे पियर हूँ ना और मेरे पीठ पीछे अगर मेरी ननद यहाँ काम करे तो दिक्कत नहीं होगी, वही वो उसका घर है करी, पर जैसी वो भाभी के सामने ननद काम करता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ना चीज़ों में अपनी सोच में सुधार लो। मैं सबके लिए नहीं कह रही, मोस्टली मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहूँगी 90% क्या 98%, बट ये 2% या 1% कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है। तो बहुत ज़रूरी है इनकी सोच को सुधारना। हालांकि मेरे मतलब आप लोग इतने अच्छे हो ना कि जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना तो हमारी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली वाले, आप लोग पहले उनको जवाब दे देते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। बाकी जिसकी जैसी सोच है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, जस्ट चिल, क्योंकि हर कोई आपके जैसा नहीं बन सकता। एक तो हमेशा औरतों को जाना चाहिए जी। मैं चाहती हूँ कि हर औरत ना अपने तरीके से जिए। हमेशा देखो लाइफ ऐसी नहीं रहेगी, दिन हम बुढ़े हो जाएंगे, अपनी पसंद का खाओ, घूमो फिरो। मैं नहीं कह रही 50,000 का खाओ, 50,000 घूमो, आपके पास जितना बजट है 2,000 का खाओ, 1,000 खाओ, 500 का खा लो, नहीं तो 10 रुपये के गोलगप्पे खा के जो खुशी मिलती है वो कर लो, पर अपनी पसंद का करो। औरतों को बाहर निकलना चाहिए, जॉब करो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको जॉब अच्छा लगता है, घर का काम करे तो उसमें खुश रहो, पर खुश रहो। ये नहीं कि जॉब भी नहीं करनी है, सब घर का काम भी नहीं करना और फिर घर में कलेश करना, वो चीज़ गलत है, ठीक है। अपने हस्बैंड की हमेशा बैकबोन बनना चाहिए। और मतलब मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक हूँ, पर कुछ हद तक तो मैं अपने घर का बहुत, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सब खुश रखूँ, अपने घर में एक अपना हिस्सा दे सकूँ फाइनेंशियली भी। और अब तो मैंने बिज़नेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमारा बिज़नेस भी है, उसको भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, बच्चों की फ़ीस, बच्चों का स्कूल। अब अगले साल मैं सोच रही हूँ किसी अच्छे स्कूल में और डालूंगी, तो उसका और बर्डन अभी से ही सोचना पड़ता है यार। ऊपर से 2 बच्चे मेरे, तो उनका डबल हो जाता है। जहाँ एक बच्चे की 1.5 लाख 1 लाख फ़ीस होती है साल की, अब पता नहीं स्कूल कौन सा करेंगे, 2 बच्चों में 3 लाख हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि भाई बेस्ट ही करें, तो वैसे ही हमारा है। तो इसलिए ज़्यादा मैं इतना सोचती हूँ हम दोनों की भाई, क्योंकि खाना बनाने का तो देखो ऐसा, अब मैं मम्मी को बहुत बार कहती हूँ कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, अब बिज़नेस खोल लिया, नेक्स्ट ईयर तक हम सोच रहे हैं हमारी शॉप हम खोल लें। देखो नेक्स्ट हम ये सोच रहे हैं कि मैंने बिज़नेस अपना ओपन कर लिया, ठीक है, उसमें मैं टाइम नहीं दे पाती, और नेक्स्ट ईयर तक हम सोच रहे हैं हमारी शॉप भी खोले, तब तो मैं अब जो टाइम दे पा रही हूँ वो भी नहीं दे पाऊँगी। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं खाना बनाने वाले रख लूँ, कुक वगैरह, बट मम्मी रखने नहीं देते। मम्मी बोलते हैं भाई फिर मैं क्या करूँगी, झाड़ू पोछे वाली भी है, बर्तन भी बांधे, फिर हम क्या करेंगे, बोले। तो इसीलिए बोले जब तक भाई, और फिर वो होता है कि भाई जो खुद के घर के हाथ का स्वाद आता है, और ऑलमोस्ट हम लोग मोस्टली बाहर ही जाते रहते हैं तो बाहर ही खाते हैं। तो मैं बोली फालतू में क्यों पैसे देने और वो करने, तो इसलिए हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। हाँ जी, बोकाटा खाओ ना रोटी। बोकाटे बोकाटे बोकाटे, जोर से बोलो बोकाटे, फिर से बोलो, वापस बोलो, आवाज नहीं आ रही। बच्चों से दूर
रखना है ना। तैयार है जो मैं खाया तो मैं यही रखो कोई आज तूने तली नहीं है मैं करी खोए हूं काबरा ना बाहर भूखा थोड़ी ना क्यों है काबरा सब्जी बनाई ने जब कर दिया झूम कर लो मेरे मुंह पे। हैं आज है ना रवि आया ना तो मम्मी ने साथ में गाजर का हलवा भी भेजा है। खा लिया खत्म कर खा भी लिया मैं तो। हमारे बड़ी बच्चे ने मैं कौन तो आप गरम कर दो हमारे माइक्रोवेव में खा लीजिए आप। नहीं मैं कौन करके गाड़ी से तो आप रोटी तो खाओगे ना एक टाइम अभी। हमारी खामला हाँ, तो गरम कर दो आप बाहर खा लीजिए। हाँ तो अभी खा लेना फिर 11 को तो खा सकते हो गाजर का हलवा। मम्मी को आपने घर पे वाह मम्मी क्या सब्जी बनाई है। आज तो ऐसी लग रही है जैसे होटल में बनाई। डाल दो यहाँ। अच्छा कहाँ डालूं बेटा को? वाह यहाँ डाल दूं आपको? खुशबू आ रही है क्या? देखो सुनो ठंडा करके खाना बेटा है ना। और मेरे लिए मम्मी ने बनाए हैं मेरे फेवरेट मटर वाले चावल। थैंक यू मम्मी। अपने ऊपर डालूं कटोरी में? सर बताओ तुम यार। जैसी इच्छा हो आपकी। मम्मी आपको बेटा आप भी खा लो ना। चावल खाएगी वो? चावल खाएगी? खा लो गाजर का हम ले ले रोटी। पास करती है मैं बाहर खा रोटी खा लूं मैं और सब्जी डालो। मम्मी कह रही थी कि इन्हें गैस की रोटी बनी को पास फिर हाँ मम्मी मजा हो गया। ए दोनों माँ बेटे चावल की शौकीन से। काम से बाहर मतलब कहीं भी बाहर जाओ काम से जाओ किसी से भी और घर पे आपको अच्छा खाना मिल जाए तो मैं बाहर का जंक खाऊं ही ना। मजा आ रहा है ना रिद्धि? देख दोनों माँ बाप बेटे बोलो बा थैंक यू। थैंक यू। माँ का रिद्धि और माँ का ए दोनों चावल की दीवानिया से। माँ का और उधर रोटी खाए जे माँ की चीज। तो अभी हम लोग आए हैं मार्केट खाना वाना खा के। तो हमें क्या कल सकरात है ना तो वो देते हैं ना बांटते हैं। तो मम्मी ने बोला था और हम तब शहर चले गए वहाँ पर टाइम नहीं मिला। अब मैं खाना खा के अब ये काम करने आए हम सारा ही जना कि कल फिर पतंग उड़ाएंगे तो फिर वापस भागना पड़ेगा। तो मैं अभी लेने आई हूँ सामान सकरात का। सही से हो जाए सो काम बदले सो राम बदले। बच्चों को है ना टॉयज की दुकान के बाहर है ना, ये टॉयज की दुकान है, इसके बाहर खड़ा कर दो तो इनकी फिर ये ऐसे डिमांडें चालू हो जाती है। हाँ मुझको है वो दिला दो प्लीज बॉल। तो बेटा बॉल्स आपके पास में देखो वो इतनी सारी बॉल आपके पास में भी तो है। मगर फाइनली बीनड़ी ने पसंद आ गई चीज़ा शॉल दिया जे। अच्छा तो बढ़िया यार मोटे है ना। गरम रहेंगे भैया पूरे। क्या प्रिंट अलग अलग आप नहीं इसी प्रिंट में कह रही हूँ एक ही है ये। तो ये इसने ये ऐसा और चाहिए क्या शॉल्स आपको? दिए हैं हाँ। हाँ यार है अच्छे पर मतलब है अच्छी क्वालिटी के ये तो दिखाइए। गरम भी चे ये तो दे दिया ना इन्होंने। ये लो अलग अलग कलर में लिया जे 1 2 3 और 1 4। तो मैंने ये वाले स्टॉल लिए गरम वाले ये अच्छे लग रहे थे। ये सॉक्स में दे चुकी हूँ कैप भी दे चुकी हूँ तो मैं ये वाला दे है ना। अच्छी क्वालिटी है पर ये नहीं है। हाँ ये मेरे लिए नहीं अपने लिए नहीं है बेटा वो हमारे लिए नहीं है वो कल आएंगे ना ये आंटियाँ। अपने लिए तो क्या न्यू कपड़े ले आए। तो फिर जिसके लिए लाए हैं ये सबको देंगे कल सबको जो देंगे। दो बा को आंटी दिखाओ आप ये चल दिखाओ। बा को दिखा। इसमें क्या लाए आप ये आप बा को दिखाओ सॉक्स दिखाओ बा को। ये अपने लिए नहीं है बेटा मम्मी ये लेके आई हूँ। ये अपन देने के लिए लाए बेटा। अलग अलग रंग के हैं पर मम्मी ये क्वालिटी दो कितनी बढ़िया से है ना। और बताई बढ़िया है ना। एक जैसे ये कल लाएंगे कल। अब जब भी पहले तो लगे हां भाई सुना अब हम ये टूटू है और सॉक्स लाई लोगों के इतने एक सारे आप बांट देना एक मेरी तरफ से हो जाएगी। तो बच्चों के लिए 3 रुमाल लो आपके लिए एक ही लाए। आप कौन सा लोगे आप आप? पूजा कर दी वो पड़ी है तो आप कौन सा लोगे? ब्लू ग्रीन किसको दें? मैं ले लेता हूँ। पापा को दे दो। कानू को दे कानू को दे ये कानों को बच्चों को सुलाने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय। पतंग उड़ाते हैं। पतंगे उड़ा रही